चलो देखो रूल ऑफ साइलॉक्स पॉसिबिलिटी, ठीक है। हाउ वी आइडेंटिफाई सिंपल केस और पॉसिबिलिटी केस। अगर आपको कंक्लूजन में मे, कैन, पॉसिबल, ठीक है, ये तीनों दिखे, इन तीनों में से कोई भी दिख जाए उसका मतलब होता है पॉसिबिलिटी, ठीक है। अगर इन तीनों में से कोई भी नहीं दिखे तो वो सिंपल केस है। तो रूल नंबर फर्स्ट, इफ रिलेशन नोटिफाइड, ठीक। रिलेशन नोटिफाइड क्या होता है, जैसे हमने पहले किया था, ए और सी के बारे में हमें पता कुछ नहीं पता, अगेन ए और सी के बारे में कुछ नहीं पता, इसको बोलते हैं रिलेशन नोटिफाइड, ठीक। अगर किसी का रिलेशन डिफाइन नहीं है, उसके बारे में पॉसिबिलिटी में अगर आप कोई भी कुछ भी पूछोगे तो वो हमेशा क्या होगा, ठीक। सेकंड रूल है रीस्टेटमेंट और सिंपल केस, यानी कि रीस्टेटमेंट क्या होती है, जैसे ये लिखा है स्टेटमेंट में सम एज बी, अगर आपसे कोई पूछे सम ए कैन बी, ठीक। या फॉर एग्जांपल आपके हाथ में पेन है, क्या आप सोचोगे आकाश मेरे पास पेन होता, नहीं सोचोगे, वो तो आपके पास है। तो यानी कि जो स्टेटमेंट कंक्लूजन में सेम आ जाए, ठीक है, उसको बोलते हैं रीस्टेटमेंट। रीस्टेटमेंट ऑब्लिक सिंपल केस टू पॉसिबिलिटी में क्या होता है, फॉल्स, ठीक। सिंपल केस क्या होता है, जैसे सम में एग्जिस्ट हो रहा है, सिंपल में ट्रू होगा, तो पॉसिबिलिटी में क्या होगा, फॉल्स होगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें, अगर आपके पास स्टेटमेंट है सम ए इज बी, ठीक, जब भी किसी का सम का रिलेशन है ना, सम का रिलेशन ए का बी से क्या रिलेशन है, सम का, बी का बी से क्या रिलेशन है, सम का। अब यहाँ पे बी का ए से क्या रिलेशन है, ऑल का भी और सम का भी, तो ये रूल यहाँ अप्लाई नहीं होगा। ए का बी से क्या रिलेशन है, सम का, यानी कि ए टू बी, जहाँ भी आपको सिर्फ सम का रिलेशन दिखे वही ये रूल लगेगा। जब सम का रिलेशन हो, सम नॉट रोल क्या होते हैं, ठीक। तो अगर हम बात करें नो ए इज बी, ए का बी से क्या रिलेशन है, नो का, बी का बी से क्या रिलेशन है, नो का। जब भी किसी का नो का रिलेशन हो, सारी पॉसिबिलिटी होगी फॉल्स। नो का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि नो का मतलब होता है कि जैसे बंदा डेड हो गया, ठीक। अगर कोई बंदा मर गया, क्या हम उसके बारे में सोचेंगे कि आकाश में दोबारा जिंदा हो जाए, ठीक है, ये आकाश में दोबारा मर जाए, जो मर गया उसकी सारी पॉसिबिलिटी फॉल्स, ठीक। नो के रिलेशन में कुछ भी हो सकता फॉल्स। सम इज नॉट बी, आपको बताया था सम इज नॉट बी, सम इज नॉट बी, सम इज नॉट बी, ये तीनों सम नॉट की केस, जब भी सम नॉट का रिलेशन है, ठीक है, सम नॉट भी फॉल्स होता है और ऑल भी फॉल्स होता है, ठीक। तो सम, अब देखो ये आपकी स्टेटमेंट है, सम ए इज सम बी इज, ये इसका डायग्राम, ठीक। पहले डायग्राम को अंडरस्टैंड करते हैं। ये तो ए बी का क्या रिलेशन है, सम का, बी सी का क्या रिलेशन है, सम का, सी बी का क्या है, बी ए का क्या है, सम का, ठीक। क्या हमें ए और सी के बारे में पता है, ठीक है, जैसे कि आपको पहले बताया ए सी का रिलेशन नोटिफाइड, अगर ए सी के बारे में कुछ भी पूछे तो सारे केस क्या होंगे, ट्रू, ठीक। अब देखो अप्लाई कैसे करना है, सबसे पहले आपने क्या करना है, देखो पहले कंक्लूजन ने किस किस एलिमेंट की बात की, ए और बी की, ठीक। ए बी का क्या रिलेशन है, सम का, और जब सम का रिलेशन होता है क्या क्या ट्रू होता है, सम नॉट और ऑल। अब इसमें पूछा गया है ऑल, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट देखो, बी सी का क्या रिलेशन है स्टेटमेंट में, सम का, जब सम का रिलेशन हो क्या क्या ट्रू होता है, सम नॉट और ऑल, तो इसने पूछा गया ऑल, तो ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू। जैसे आगे देखो ए सी का क्या रिलेशन है, नॉट डिफाइंड, रिलेशन नॉट डिफाइंड, तो क्या होते हैं, रिलेशन नॉट डिफाइंड। तो जब रूल नंबर फर्स्ट रिलेशन नॉट डिफाइंड है तो सारे केस क्या हो जाते हैं, तो कुछ भी पूछो, तो ये भी क्या होगा, ट्रू। अगेन ए बी का क्या रिलेशन है, सम नॉट, सम का, यहाँ पे डायग्राम में सम का है, जब सम का रिलेशन है तो सम नॉट और ऑल क्या होता है, ट्रू। अब इसमें पूछा गया है सम नॉट, तो ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू। अगेन बी सी का क्या रिलेशन है, सम का, सम नॉट, ट्रू। अगेन ए सी का क्या रिलेशन है, रिलेशन नॉट डिफाइंड, तो इसमें कुछ भी पूछो, ट्रू। तो अगर हम बात करें सेवंथ केस की, सेवंथ में ए बी का क्या रिलेशन है, सम का, तो रिलेशन कहाँ चेक करना है, स्टेटमेंट में, ठीक है। ए बी का क्या रिलेशन है, सम का, जब सम का रिलेशन हो तो क्या क्या ट्रू होता है, सम नॉट और ऑल, ठीक। ये आपने देखा है सम नॉट और ऑल क्या होता है, ट्रू, तो नो क्या हो जाएगा, फॉल्स। अगेन बी सी में सम का रिलेशन, सम नॉट ऑल ट्रू, तो नो फॉल्स। ए सी का रिलेशन नॉट डिफाइंड, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू, ठीक। अब 10th पे आ जाओ, 10th क्या है, सम ए कैन बी, ए बी का क्या रिलेशन है, सम का, और ये रीस्टेटमेंट भी है, स्टेटमेंट में लिखा है सम ए इज बी। मैंने आपको बोला है रूल नंबर सेकंड,
रिस्टेटमेंट है जो सिंपल में क्या है, ट्रू है, वो पॉसिबिलिटी में हमेशा फॉल्स होता है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। अगेन रिस्टेटमेंट फॉल्स। अब AC का क्या है, रिलेशन नो डिफाइंड, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। देखो स्टेटमेंट क्या है, नो ASB, स्टेटमेंट आपकी नो ASB नो BC, तो यहाँ पे A और B का क्या रिलेशन है, नो का, BC का क्या है, नो का, CB का क्या है, नो का, BA का क्या है, नो का, और A और C का रिलेशन नो डिफाइन, तो सारे कंक्लूजन क्या होंगे, ट्रू, रूल नंबर फर्स्ट है। ठीक, अब आ जाओ AB का क्या रिलेशन दिख रहा है, नो का, AB का क्या रिलेशन दिख रहा है, नो का, और ये रूल नंबर फोर्थ क्या है, जब भी किसी का नो का रिलेशन दिखे तो सारे कंक्लूजन क्या होंगे, फॉल्स। ठीक, अगर हम आते हैं पहले कंक्लूजन पे, ये बताओ AB का क्या रिलेशन दिख रहा है ऊपर, AB एलिमेंट में नो का रिलेशन दिख रहा है और कंक्लूजन क्या हो जाएगा, फॉल्स। अगेन BC में नो का रिलेशन है, कंक्लूजन क्या होगा, फॉल्स। AC में क्या रिलेशन है, रिलेशन नो डिफाइन, तो सारे कंक्लूजन क्या होंगे, ट्रू। ठीक, अगेन AB वाले या BC वाले फॉल्स हो जाएंगे, AC वाला ट्रू हो जाएगा। अगेन AB BC वाले फॉल्स हो जाएंगे, AC वाला ट्रू हो जाएगा। अगेन AB का रिलेशन नो का, तो सारी पॉसिबिलिटी फॉल्स हो जाएगी, BC का भी नो का रिलेशन है, पॉसिबिलिटी फॉल्स हो जाएगी, और AC का रिलेशन नो डिफाइन या CA का पूछ लो रिलेशन नो डिफाइन, पॉसिबिलिटी सारी क्या हो जाएगी, ट्रू। अब देखो नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपकी ऑल ASB ऑल BC, ये आपका स्टेटमेंट, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसका एक शॉर्टकट है, ऑल ASB ऑल BC, आपको बोला था ऑल में सम इनबिल्ट होता है, ठीक, A का B से, B का C से ऑल का रिलेशन है, सम का रिलेशन है, बट C का B से सिर्फ एक रिलेशन है, सम का, ये आपको मैंने बता दिया है। इसका शॉर्टकट क्या है, कभी भी आपको A to B, B to C या A to C, यानी कि नीचे से ऊपर कोई कुछ भी पूछे पॉसिबिलिटी में सब फॉल्स। ठीक, 2 गोले हो या 50 गोले हो, ये रूल अप्लाई होगा, कभी भी आपको नीचे से ऊपर कुछ भी पूछे सारे फॉल्स। अब देखो ये सारे कंक्लूजन आपको या तो A से शुरू है या तो B से शुरू है, तो ये सारे आपके कंक्लूजन क्या हो जाएंगे, फॉल्स। अगर हम बात करें उल्टा भी तो कोई पूछ सकता है, जैसे मान लो कोई पूछे C to B या B to A या फिर C to B, यानी कि C का B से क्या रिलेशन है, सम का, और आपको ये रूल लिखा है जब भी किसी का सम का रिलेशन होता है तो सम नॉट रोल क्या होता है, ट्रू। तो इन शॉर्ट C to B, अगर हम बात करें सम नॉट और ऑल क्या हो जाएगा, सम नॉट भी और ट्रू हो जाएगा, ऑल भी ट्रू हो जाएगा। जैसे मान लो कोई आपसे कंक्लूजन पूछ ले ऑल C कैन बी B, तो ये क्या होगा, ट्रू। अगर कोई पूछ ले सम C इज नॉट B, B का पॉसिबिलिटी, तो ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू। ठीक, देखो भी स्टेटमेंट है सम ASB नो BC, ठीक, हमें भी ये बताओ AB का क्या रिलेशन है, सम का। याद रखो जब भी किसी का सम का रिलेशन हो, आपको ये रूल लिखा है सम में क्या क्या ट्रू होता है, सम नॉट और ऑल, तो 2 ही कंक्लूजन ट्रू होंगे, एक सम नॉट और एक ऑल, ये रट्टा लगा दो बस। ठीक, अब ये बताओ B और C का, और C और B का क्या रिलेशन है, नो का, और जब भी नो का रिलेशन हो तो सारी पॉसिबिलिटी क्या होती है, फॉल्स। कुछ भी पूछो। अब आपको मैंने लास्ट क्लास में एक चीज समझाई थी, A का C से क्या रिलेशन है, सम नॉट का, क्यों, क्योंकि A ने थोड़ा, A का थोड़ा पार्ट B के अंदर है ना, तो B सारे का सारा C से नो का रिलेशन बना रहा है। ठीक, तो A का जो ये सम पार्ट है, अगर आप किसी तालाब में अपना पैर डालोगे, गंदे तालाब में पैर डालोगे तो पैर तो गंदा होगा ही, आप पूरे गंदे होगे कि पैर गंदा होगा, पैर गंदा होगा। ठीक, तो यानी कि ये जो आपने पैर डाला उसमें तो गंदा होना ही, यानी कि इस पार्ट का C से सम नॉट का रिलेशन अटैचमेंट बनता ही रहेगा। ठीक, अब मैंने आपको रूल लिखवाया जब भी किसी का सम नॉट का रिलेशन हो, ये केस है ये वाला, सम नॉट रोल क्या होते हैं, फॉल्स। ठीक, तो यहाँ पे सम नॉट भी फॉल्स और ऑल भी क्या हो जाएगा, फॉल्स। अब ये बताओ क्या C के अंदर पैर डाला किसी ने, नहीं डाला, तो C का A से रिलेशन नॉट डिफाइन, सारे केस ट्रू। ठीक, सारे केस क्या हो जाएंगे, ट्रू। अब देखो ये जो है ये इंपॉर्टेंट है, और ये लास्ट के जो 4 है 13 to 16 ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ चुके हैं। और एक चीज बताऊं मैं, कैन नेवर बहुत पेपर में आता है, ठीक है, कैन नेवर का मतलब होता है सिंपल में नेगेटिव केस, कैन नेवर पॉसिबिलिटी कंसीडर नहीं होती। ठीक, जैसे अगर हम बात करें पहला केस देखो, AB का क्या रिलेशन है, स्टेटमेंट में देखो सम का, तो सम का रिलेशन तो ऑल क्या होता है, ट्रू।
अगेन BC का नो का रिलेशन है तो क्या हो जाएगा फॉल्स, AC का सम नोट का रिलेशन है तो ऑल क्या हो जाएगा फॉल्स, ये पेपर में आता है। AB का सम का रिलेशन है तो सम नोट क्या हो जाएगा ट्रू, BC का नो का रिलेशन है पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी फॉल्स, AC का सम नोट का रिलेशन है और पूछा भी क्या है इसने सम नोट, तो सम नोट में अगर सम नोट पूछे ठीक है रीस्टेटमेंट क्या होती है फॉल्स। अब AB का नो का रिलेशन है यहाँ पे पूछा हुआ और वैसे AB के बारे में अगर सम का रिलेशन है सम में सम नॉट रोल ट्रू होता है तो नो क्या हो जाएगा फॉल्स, अगेन फॉल्स। AC का रिलेशन नो डिफाइन तो ये क्या हो जाएगा ट्रू। ठीक, अगर हम बात करें AB का सम का ही दिया और सम का ही पूछ रहा है तो ये रीस्टेटमेंट फॉल्स, BC नो में जो है सारे कंक्लूजन फॉल्स, AC क्या हो जाएगा ट्रू क्योंकि रिलेशन इनका क्या है सम नॉट का, सम नॉट में सम नॉट रोल फॉल्स होते हैं तो नो और सम क्या होता है ट्रू, इसलिए सम क्या हो जाएगा ट्रू। अगर हम बात करें ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है C to B यानी कि C to A कुछ भी पूछो सब क्या होगा ट्रू, यहाँ पे आप क्या करो C और A ठीक है ठीक, क्योंकि C और B का तो सारा फॉल्स है ये तो अंडरस्टूड है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे C और A, जैसे C और A का रिलेशन नो डिफाइन तो ये भी ट्रू ये भी ट्रू, ये पूछा जाता है C और A का ठीक है, वो तो आपको अंडरस्टूड हो ही गया है कवर हो ही गया पहले। अगर हम बात करें सम में कैन नेवर बी बी, इसका मतलब होता है सम इज नॉट बी, ऑल ए कैन नेवर बी बी, इसका भी मतलब क्या होता है सम इज नॉट बी, और ये सिंपल केस है, यहाँ पे मे कैन पॉसिबिलिटी नहीं है, मे कैन ये पॉसिबल नहीं है तो ये क्या हुआ सिंपल केस ठीक, तो सम इज नॉट बी यहाँ भी आप सी कर लो ठीक, क्योंकि बी तो आपको बता ही दिया कि वो तो सिंपल में फॉल्स होता है तो सी कर लो, सी जो है पेपर में आता है। सम ए कैन नेवर बी सी, इसका क्या मतलब होता है ये आपको अंडरस्टूड है, ए का सी के सम नॉट का रिलेशन तो कैन नेवर पॉसिबिलिटी नहीं होती तो सिंपल में नेगेटिव केस है तो ये सम ए इज नॉट सी, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके ट्रू ठीक, ए का सी से सम नॉट का रिलेशन पहले से पता है और ये कैन नेवर क्या होता है पॉसिबिलिटी नहीं होती, इसलिए दोनों का मतलब है याद रखो स्टेटमेंट में ऑल और नो है तो नो होता है और कंक्लूजन में ऑल और कैन नेवर है या ऑल और नॉट है तो वो सम नॉट होता है, तो इसलिए इसका मतलब सम इज नॉट सी, तो ये क्या हो जाएगा ये दोनों ट्रू। अब देखो आपकी स्टेटमेंट दी हुई है तो ये मैंने आपको डायग्राम ड्रॉ कर दी, ए बी का क्या रिलेशन है सम का ठीक, अब बी सी का क्या रिलेशन है ऑल का और सम का, सी बी का क्या रिलेशन है सम का, अब बी का और सी का ए से क्या रिलेशन है सम का ठीक, अब सी और डी का क्या है सम का ठीक। अब देखो ए बी का डी से रिलेशन नो डिफाइन और सी का ई से नो का रिलेशन, तो याद रखो ए का सी से सम का है ठीक और सी का ई से नो का है तो ए सी का सम नो का होगा। अब ये आपको खुद देखना पड़ेगा इनबिल्ट होगा, डी का सी से सम का है और सी का ई से नो का है तो डी और ई का क्या है सम नॉट का। अब देखते हैं इसके कंक्लूजन, देखो अगर हम बात करें कंक्लूजन देखो आगे देखो सारे अच्छे से पहले ठीक है, मेरे को ये बताओ बी और डी का क्या रिलेशन है रिलेशन नो डिफाइन, तो रूल नंबर फर्स्ट है रिलेशन नो डिफाइन सारे कंक्लूजन क्या होते हैं ट्रू। ए और डी का क्या रिलेशन है ए डी का रिलेशन नो डिफाइन लिखो मत देखो पहले आगे तो ये क्या हो जाएगा ट्रू। सी और ए का क्या रिलेशन है सम का, जब सम का रिलेशन है सम नॉट रोल क्या होते हैं सम नॉट रोल क्या होते हैं ट्रू, तो ये क्या हो जाएगा ऑल पूछा है ट्रू। तो ये तो ए और ई का क्या रिलेशन है सम नॉट का, और जब सम नॉट का रिलेशन हो सम नॉट रोल फॉल्स होते हैं तो नो क्या होता है ट्रू। अब ये तो डी और ई का क्या रिलेशन है सम नॉट का, और जब सम नॉट का रिलेशन है तो पूछा भी सम नॉट है तो सम नॉट में सम नॉट और ऑल फॉल्स, तो ये आपका कंक्लूजन क्या हो जाएगा फॉल्स।